देखा तो लाखों दुआएं देने लगी, भैया तू हजारों साल जिंदा रहे, तूने मेरे बच्चे को छोड़ दिया, मेरी उम्र तुझे लग जाए। बड़ा मगन भाई, खुश तो भाई लेकिन वो खुशी ज्यादा देर रुकी नहीं। क्यों? क्योंकि नारद ने देखा कंस इतना बड़ा पापी है और इतनी बड़ी दया इसके दिल में आई कैसे। जहर के भरे हुए गला में अमृत की बूंदें कहां से दिखाई देने लगे। अगर कंस को ऐसे ही दया आई तो भगवान को आने में बड़ा देर लगेगी। इसका पाप का घड़ा जितनी जल्दी भर जाए उतना ही कम है। अब नारद कंस से मिले तो कंस ने सम्मान किया, बाबा जी वैसे हमें महात्मा से कुदरती घृणा है, बहुत से महात्मा मरवा दिए लेकिन तुम्हारा सम्मान करते कि तुम अच्छे साधु हो। ओ बैठो। तो नारद पूछने लगे कंस एक बात बताओगे क्या, कमजोर हो गई है, कोई बीमारी है या चिंता है, क्या कारण है? कहने लगा बाबा चिंता ही तो है, काई की, मरने की, मरने की, मरना चाहते हो क्या? बोले बाबा मरना कौन चाहता है, मैं तो जिंदा रहना चाहता हूं। कौन मारेगा? देवकी का 8वां लड़का। किसने कहा? देवताओं ने कहा। बच्चा पैदा हुआ, छोड़ दिया। क्यों? पहला था इसलिए, 8वां मारूंगा। तो कंस से नारद बोले लगता है कंस तुम 8वें तक पहुंच ही नहीं पाओगे, तुम्हारी मौत आ गई। जो कंस ने सुना तो गद्दी से उछल पड़ा, बाबा जी आ गई, किधर से आ गई? बोले दिखाई नहीं देती है कंस, तुमने ये कैसे सोच लिया ये देवकी का पहला ही लड़का था? अरे सोचो अगर 8वां पहला बन के आ गया हो तो 8वां पहला बन जाए, पहला 8वां बन जाए, 5वां 6वां बन जाए, 6वां 7वां बन जाए, किसने देखा? ये तो अंदर की बात है। कंस बोला बाबा जी तो इसका मतलब ये है कि देवकी का कोई बच्चा बचना नहीं चाहिए। बोले हमने कब का मारो, बात बताई तुम जानो। खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़ा, बाबा जी या तो तुमने बुद्धि के किवाड़े खोल दिए, वरना हम तो मरे गए होते। इसीलिए तो तुम्हारा सम्मान करते, तो बहुत अच्छे साधु हो, सबका उद्धार चाहते हो नारद, सबका। हंसने लगे नारद जी, कंस सबका तो बाद में चाहते, सबसे पहले तुम्हारा चाहते, लेकिन क्या करे बड़ा देर हो रही है। चले गए। कंस भागा में, बच्चा हमें दे दो। कहने लगी भैया ये वही बच्चा है जो तुमने छोड़ दिया, तब छोड़ दिया, अब थोड़ी छोड़ेंगे। पैरों की तरफ पकड़ करके बच्चे को जब दीवार से पटका, उस बच्चे की मांस की बोटियां बोटियां बिखर गई, पछाड़ खा के देवकी गिर गई। कंस ने एक नहीं 6 बच्चों को मार दिया। 7वां गर्भ जब देवकी के आया तो भगवान ने चाल चली, वहां योग माया द्वारा देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ पहुंचाया। ये रोहिणी वसुदेव की दूसरी पत्नी है, गोकुल में रहती है। जब वह बच्चा पैदा हुआ उस बच्चे का नाम रखा गया बलराम। और इधर मथुरा में खबर भेज दी गई कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब चले 8वें गर्भ में स्वयं भगवान आ गया। समय जिस समय को ऋषि महात्माओं को, दीन दुखियों को बेसब्री से इंतजार था। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी दिन बुधवार को चले और कंस इधर तैयारियां करता है। कंस तैयारियों में लग गया। अब हुआ ऐसा, तैयारी थी और राजा था पहरेदारी में, वो जेल में बहन बिचारी थी। सामान सजाए जाने, तूतियां बुलाई जाने लगी, फाटक के पहरा वालों पे चौकियां बिछाई। तैयारियों में लगा है, भगवान अपनी तैयारी करते हैं। भादों का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी बुधवार को चले भगवान
धीरे धीरे पानी की बरसात हो रही है, उन पहरेदारों के साथ कुछ घात हो रही है। ऐसा लगता था कि भक्त और भगवान की कुछ बात हो रही है। जैसे जैसे रात हो रही है वैसे वैसे